अगर ईद वाले दिन आपके पास इतनी यकम शवाल को इतनी रकम मौजूद है, 1,36,000 आपके पास मौजूद है, तो आप पर सदका फ़ितर वाजिब है। हाँ, डॉलर में अर्न कर रहे होते हैं और यहाँ हमें क्या कहते हैं, घर वालों से कहते हैं वो 300 रुपये के हिसाब से दे दें। रुकू में जाने से पहले अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर 3 तकबीरात होगी, चौथी में फिर रुकू में जाएगा। तो ये अक्सर लोग भूल जाते हैं, जो कि साल में 1 या 2 दफ़ा अदा करना होती है, तो लोगों को फिर अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं महर ज़िशान, आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल। हमारे बहुत सारे नाजरीन ने हमसे हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बहुत सारे सवाल पूछे फ़ितराने के हवाले से। मेरे साथ आज इलामा मोहम्मद बदरुज़्ज़मान साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे लोगों ने हमसे ये पूछा कि फ़ितराना क्यों देना ज़रूरी है। अच्छा जी, मैं शान साहब, मैं आपको इस पर एक हदीस पहले पढ़ देता हूँ ताकि सारी एम्बिग्यूटी वहाँ ख़त्म हो जाए और आप इसके बैकग्राउंड का पता चल जाए है क्या। रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास इस हदीस के रावी हैं। फ़रद रसूलुल्लाह ज़कातुल फ़ित्र, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने ये सदका फ़ितर जो है इसको फ़र्ज़ फरमाया। तोहरतुल लिस्साइमिन लग़व व रफ़स व तोमतुल मसाकीन, रोज़े के दौरान इंसान से कोई कोताही हो जाती है, गलती हो जाती है, ख़ता हो जाती है, तो उसके इज़ाले के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदका फ़ितर जो है उसको वाजिब करार दे दिया। और मन अद्दा कबला सलात, अगर आप नमाज ईद से पहले अदा कर देंगे, फ़हिया ज़कातुन मकबूलतुन, तो ये अल्लाह की बारगाह में इंतहाई मकबूल दर्जे पर पहुँच जाएगा। और मन अद्दा बाद सलात, और अगर आप नमाज ईद के बाद अदा करेंगे, फ़हिया सदक़ातुन मिन सदक़ात, तो इस सदक़ात में से एक सदका होगा। असल में बात ये है कि इंसान रोज़े रखता है, उससे बहुत सी कोताहियाँ हो जाती हैं, गलतियाँ हो जाती हैं, उसका इर्तिकाब हो जाता है। अब उसकी रेमेडी के लिए अल्लाह तबारक व तआला और उसके रसूल ने सदका फ़ितर वाजिब कर दिया ताकि गरीबों और गुरबा और फ़ुक़रा मसाकीन की हेल्प भी हो जाए और हमारी उन कोताहियों का इज़ाला भी हो जाए, हमारी बंदगी में निखार भी आ जाए और रोज़ा भी दर्जा कबूलियत को पहुँच जाए। और दूसरी हदीस पाक में आता है कि जब तक बंदा सदका फ़ितर अदा नहीं करता, उसके रोज़े सस्पेंडेड रहते हैं, मौलिक रहते हैं ज़मीन व आसमान के माबैन। जब वो सदका फ़ितर अदा करता है तो वो दर्जा कबूलियत को पहुँचते हैं। तो असल में बेसिकली ये राइट और हक़ है गुरबा का, फ़ुक़रा का, मसाकीन का, ताकि वो भी हमारे साथ शामिल हो जाए हमारी खुशियों में और हमसे जो कोताहियाँ हुई उनका इज़ाला हो जाए। यानी कि ये इतना ज़रूरी है कि हमारे रोज़े जो आप कह रहे हैं कि वो बीच में रहते हैं, सस्पेंडेड रहते हैं, मौलिक रहते हैं, तो उसमें ये है कि फ़ितराना लाजमी है, ये हमने अदाई करना है। मगर इसमें एक लामा साहब एक सवाल है कि कुछ लोग कहते हैं कि गंदम के मुताबिक वो इसका रेशो किस तरह पता चलती है। मैं अर्ज़ करता हूँ, रिसालत इमाम अलैहिस्सलाम ने अपने दौर के अंदर मुख्तलिफ़ औक़ात में मुख्तलिफ़ शरह से सदका फ़ितर अदा किया, जिसमें 2 किलो गंदम है, 4 किलो जौ है, 4 किलो खजूर है और 4 किलो किशमिश है। इसको अगर आप असर हाज़िर के तनाज़ुर में देखें कि एक बंदा मिलियनर पर्सन है, बिलियनर पर्सन है, वो भी 2 किलो गंदम 300 रुपये फ़ितराना दे रहा है, और मेरे जैसा एक लोअर मिडिल क्लास का बंदा या जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो भी 300 दे रहे हैं, तो ये कोई बनती नहीं बात, समझ नहीं आती। तो हर बंदे को अपनी इस्तिताअत के मुताबिक अदा करना है। अगर एक मालदार आदमी है, अल्लाह ने उसको रिज़्क़ अता फरमा रखा है, वो अपने हिसाब किताब के मुताबिक अदा करेगा। और यहाँ मैं एक बात और जो आपसे अर्ज़ करना चाहूँगा, आपकी वसादत से नाज़रीन को पहुँचाना चाहूँगा, ज़कात माल पर फ़र्ज़ है, सदका फ़ितर अशख़ास पर वाजिब है। यानी अब ज़कात के लिए पूरा साल निसाब होना लाजमी है, लेकिन सदका फ़ितर अदा करने के लिए ईद वाले दिन यकम शवाल को आपके पास इतनी अमाउंट हो कि आप 52.5 तोले चांदी ख़रीद सकें, जिसकी कीमत मौजूदा कीमत को 1,36,37,000 निसाब बनता है। अगर ईद वाले दिन आपके पास इतनी यकम शवाल को इतनी रकम मौजूद है, 1,36,000 आपके पास मौजूद है, तो आप पर सदका फ़ितर वाजिब है। पूरा साल गुजरना शर्त नहीं है, ज़कात के लिए साल गुजरना शर्त है। ज़कात माल पर है, ज़कात माल पर है, सदका फ़ितर पर्सनस पर है, अशख़ास पर है, अफराद पर है। और उस फ़र्द पर ज़कात के लिए पूरा साल निसाब होना चाहिए और सदका फ़ितर के लिए पूरा साल निसाब नहीं, सिर्फ उसी दिन आपके पास इतनी अमाउंट हो कि आप 52.5 तोले चांदी की रकम आपके पास मौजूद हो। आप अपने नाबालिग बच्चों का भी देंगे, अपना भी अदा करेंगे, और वो मेड जो आपके घर में राउंड द क्लॉक मौजूद है, जो मुस्तकिल रहती हैं, आप उसका सदका फ़ितर भी आप अदा फरमाएंगे, उसका फ़ितराना या सदका फ़ितर। अगर कोई ऐसा शख्स है जिसके पास इतनी अमाउंट नहीं है, 1,32,000 जो बन रही है, उसके पास ईद वाले दिन वो अमाउंट नहीं, उस पर सदका फ़ितर वाजिब नहीं है। तो अगर उस बंदे के पास एसेट्स उतने एसेट्स है, फिर वो देगा। एसेट्स है, देखें ना, बड़ी अहम नुक्ता आपने उठाया, ये बहुत अहम नुक्ता आपने उठाया। जिसके पास एसेट्स हैं, यानी इतनी रकम मौजूद हो, ये इतने एसेट्स मौजूद हों, तो वो उसको सदका फ़ितर देना पड़ेगा, उस पर वाजिब है।
और सर अक्सर हमसे ये लोग सवाल करते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे कि जो लोग बैरून मुल्क मुकीम हैं वो क्या करें? बहुत अच्छा, मैंने ये देखा कि समटाइम लोग बड़ी अजीब सी बात करते हैं, वहाँ डॉलर में अर्न कर रहे होते हैं और यहाँ हमें कहते हैं, घर वालों से कहते हैं वो 300 रुपये के हिसाब से दे दे। जो जिस मुल्क में मुकीम है और उसी मुल्क की उस करेंसी के एतबार से वो सदका फितर अदा करेगा। वो ऐसा नहीं है, वो 2 किलो गंदम या 2 किलो जो उसका आटा आता है वहाँ, उसकी कीमत वहाँ डॉलर के हिसाब से देगा, येन या यूरो या पाउंड जहाँ भी वो मुकीम है उस करेंसी के एतबार से देगा। और अगर यहाँ भेजेगा, अगर वहाँ उसको मिस्कीन और फ़ुकरा नहीं मिलते, वो समझता है कि यहाँ डिज़र्विंग पर्सन्स नहीं है। ये बड़ा क्योंकि सबसे बड़ा जो मसला सर हमें ये आ रहा है ना, जो हमारे सोशल मीडिया पे लोग हमें बार बार एक ही सवाल कर रहे हैं कि हम फलां मुल्क में बैठे हैं, हम यूरोप में बैठे हैं, यहाँ पे हम किसी गरीब को दें, फलाने को नहीं, पाकिस्तान भेजे, अपने अज़ीज़-ओ-क़ारिब को भेजे, अपने यहाँ डिज़र्विंग लोगों को भेजें, लेकिन मिकदार उनकी वही होगी जिसमें वो कमा रहे हैं, अर्निंग कर रहे हैं, अपने हिसाब से देंगे। जो 4 किलो खजूर जितने की वहाँ मिलती है मैसर है रेट 4 किलो खजूर का रेट वहाँ से लेंगे और अमाउंट वहाँ से यहाँ भेजेंगे। ऐसा नहीं होगा कि वो पाकिस्तान का हिसाब ले लें, यहाँ से अगर 300 रुपये किलो खजूर मिल रही है तो 4 किलो जो है 1200 की लेके बैठ जाएंगे, वहाँ अपने अमेरिका का या यूएस, वहाँ पर वही खजूर जो है वो हो सकता है कि 10,000 रुपये की मिल रही हो तो उनके ऊपर वो 10,000 रुपये, वो अपनी करेंसी का एतबार, उनकी अपनी करेंसी का एतबार होगा, हमारे अपनी इस मुल्क की करेंसी का एतबार नहीं होगा जहाँ भेज रहे हैं, बल्कि जहाँ वो अर्न कर रहे हैं, जहाँ वो रहते हैं, उसी का एतबार, उस करेंसी का एतबार होगा। मुझे बताइएगा कि अक्सर लोगों के पास एसेट्स जो पड़े होते हैं ये सिर्फ सोने पे ही है? आजकल तो आपको पता है कि सोना लोगों ने रखा होता है, चांदी भी रखा होता है, और फिर आजकल गाड़ियाँ भी इतनी महंगी हो गई हैं, तो उनके सारे एसेट्स पे वो ज़कात लगेगी या जो यूज़ हो रही हैं उनकी चीज़ें? ऐसा है ना, देखिए मेरी बात सुनिए, आप एट द एंड ऑफ द ईयर जब आप ज़कात निकालते हैं, ज़कात का आपने जो दिन मुय्यन कर रखा है, महीना मुय्यन कर रखा है, उस पर आप हर चीज़ को एवेल्यूएट करेंगे। आपके पास जो एसेट्स हैं, प्लॉट की माल तिजारत है, वो प्लॉट जो माल तिजारत जो बेचने के लिए रखा हुआ है, अच्छा, रिहाइश के लिए नहीं। अगर आपने एक प्लॉट ख़रीदा है किस पे घर बनाऊंगा, उस पर ज़कात नहीं है, लेकिन एक आपका माल तिजारत है, उसको बेचते हैं, ख़रीदते हैं, ये आपका कारोबार है, बिज़नेस है, और आपने अपनी सेविंग रखी है कि जब ये महंगा बिकेगा तो मैं इसको बेच के मतलब फिर कुछ और ले लूँगा, उस पर ज़कात है। और उसकी करंट वैल्यू पर ज़कात, ये भी याद रखिएगा, करंट वैल्यू पर ज़कात, जितने का लिया है उतने ऐसा नहीं 4 साल पहले अगर आपने 50 लाख का लिया और अब 1 करोड़ का प्लॉट है तो आप 50 लाख पे ज़कात देंगे, ऐसा नहीं, करंट वैल्यू पर ज़कात देना होगी। उसकी वैल्यू, उसकी कीमत देख लें, जो सोना रखा है घर में वो देख लें कि डिपॉजिट्स हैं आपके, सर्टिफिकेट्स हैं, प्राइस बॉन्ड्स हैं, उन सब को जमा करने के बाद उनको इवेल्यूएट करके आप उस पर 2.5% ज़कात अदा कर देंगे। तो आपके पास 5 तोले सोना है और आप कहते हैं अल्लामा साहब 7.5 तोले पे ज़कात वाजिब होती है, लेकिन आपके पास 2 तोले चांदी भी है, सातों भी रखी। अब आप ऐसा करेंगे, सोने को चांदी में कन्वर्ट करेंगे, उसकी भी मार्केट वैल्यू लेंगे, चांदी की भी लेंगे, और उसकी पर जितनी अमाउंट आएगी, क्योंकि 52.5 तोले चांदी तो आ जाएगी ना जी, 52 इजीली आ जाएगी, उस रकम पर आप ज़कात अदा करेंगे। ईद उल फितर की नमाज वाजिबुल अदा ज़ायद 6 तकबीरों के, हाँ, वो अक्सर 6 तकबीरों में फंस जाते हैं। हाँ, कोई बात नहीं, ऐसी बात वो थोड़ी सी मैं चाह रहा हूँ कि आप ज़रा उन्हें उसका पैटर्न थोड़ा समझा दें ताकि वो उनको प्रैक्टिस हो जाए। मैं बड़ी सादा सी बात समझाता हूँ जी। नमाज ईद उल फितर जो है, पहली रकत में किरात से पहले 3 तकबीरात होती हैं और दूसरी रकत में बाद में होती हैं। मैं अगर आप कहें तो मैं डेमॉन्स्ट्रेट भी कर देता हूँ कि पहले मैं अल्लाह अकबर कह के हाथ बांधे, सना पड़ी, फिर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर 3 बार कह के फिर हाथ बांधे और किरात शुरू कर दी। पहली रकत में तकबीरात किरात से पहले होंगी, दूसरी रकत में तकबीरात किरात के बाद होंगी, रुकू में जाने से पहले होंगी। उसके बाद दूसरी रकत में इमाम खड़ा होगा तो डायरेक्ट किरात शुरू कर देगा। रुकू में जाने से पहले अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर 3 तकबीरात होगी, चौथी में फिर रुकू में जाएगा। तो ये अक्सर लोग भूल जाते हैं, जो कि साल में 1 या 2 दफ़ा अदा करना होती है, तो लोगों को फिर अंदाज़ा। हमारे ना सर एक मौलवी साहब होते थे, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, उन्होंने एक टोन रखी हुई थी। वो जैसे अगर उन्होंने अल्लाह अकबर कहा है ना, अल्लाह अकबर, तो वो हमें पता होता था कि हमने रुकू में नहीं जाना, ठीक है। तो जब उन्होंने रुकू में जाने के लिए करना होता ना, तो वो बोलते थे अल्लाह अकबर। अच्छा, वो थोड़ा सा वो डेमोन्स्ट्रेट वो भी उनके साथ ऐसी डेमोन्स्ट्रेशन से और उसकी ड्यूरेशन से ना पता चल जाता है कि ये अब रुकू में जाने वाली है तकबीर है या हाथ छोड़ने वाली तकबीर है। बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब। इसी के साथ महर ज़िशान को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।